शुरू करें। तो आज इस चैप्टर का यूनिट 1 पढ़ेंगे हम लोग। लेसन नेम फादर्स हेल्प। इस चैप्टर का इस टाइटल से आपको क्या समझ में आता है? पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, फादर ने किस कदर हेल्प किया या किस तरह से हेल्प किया एक बच्चे का, इसमें ये जिक्र है। क्या वो हेल्प थी या सजा थी, ये भी आपको डिसाइड करना है। हमको तो हेल्प लगता है, लेकिन जिन बच्चों ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया होगा उनको लगेगा कि ये क्या है, एक सजा है, पिता ने उसे सजा दिया। लेकिन बात थोड़ा समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा उस बात पर। पापा उसको सही और गलत की फर्क सिखा चुके हैं। जब आप इसका यूनिट 3 पढ़ रहे होंगे तो स्वामीनाथन रोड के साइड में बैठ करके ये सोच रहा होगा कि सैमुअल पर मैंने इतने एलिगेशंस, इतने आरोप लगाए, क्या वो आरोप सही थे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे गंदा बच्चा हूँ, सबसे बुरा लड़का हूँ। आई एम द वर्स्ट बॉय ऑन दिस अर्थ। सीधा ऐसे बोलता है वो। यानी कि पिता ने जो सिखाना चाहा, जो लेसन देना चाहा, जो हेल्प उन्होंने किया, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, फादर्स हेल्प, रिटन बाय R.K. नारायण। ये इंग्लिश में एक प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं। प्लस ये एक और चीज इनके बारे में जानकर रखिएगा, ये वे राइटर्स हैं जब इंडिया क्या था। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इनकी मृत्यु 2001 में हुई है और जन्म 1906 में हुआ है। यानी कि जब इनका जन्म हुआ होगा इंडिया, उस समय क्या होगा, वो गुलाम। इन्होंने कई तरह के डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को देखा होगा और ये उन प्रोमिनेंट राइटर्स में माने जाते हैं जिन्होंने शुरू में अंग्रेजी भाषा में लिखना स्टार्ट किया। मतलब कि इंडियन होते हुए भी उन्होंने किस में लिखा? इंग्लिश में लिखा। किस में लिखा? इंग्लिश भाषा में। क्लियर? चैप्टर को और अच्छा समझने के लिए आप एक काम करिएगा, इसका जो अपलोडेड वीडियो है उसमें जाकर के एक बार राइटर के बारे में और इस चैप्टर के बारे में दिया हुआ समरी, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग चूंकि टारगेटेड है, टाइम भी ज्यादा नहीं देंगे, तो यूनिट 1 को पढ़ना है और समझना है। तो निकालिए यूनिट 1, स्टार्ट करते हैं। लाइंग इन बेड। अब मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था कि एक फ्रेज को तोड़कर अलग कैसे करते हैं और उसकी मीनिंग कैसे निकालते हैं, याद होगा शायद। तो लाइंग इन बेड का मतलब क्या हुआ? बेड में लेटे हुए, वो काम उस समय चल रहा होगा। वर्ब का ING फॉर्म जो आपको दिख जाए तो काम को आप मानिएगा कंटिन्यू है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, पास्ट में है तो पास्ट में कंटिन्यू है। तो लाइंग इन बेड, बेड में लेटे हुए, स्वामी रियलाइज्ड विथ सडर। स्वामी ने रियलाइज किया, महसूस किया एक झटके के साथ। सडर क्या होता है? बॉडी का कांपना, शरीर का। जब हम लोग कुछ गलत कर देते हैं तो हमें डर लगता है, उस डर को ही यहाँ पर किस रूप में बताया गया है? शडर के रूप में। तो यहाँ पर अगर आप पीछे जाते हैं तो यहाँ मीनिंग लिखा होगा, और मीनिंग क्या है? शेकिंग ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय फियर। यानी कि शरीर का कांपना किसके वजह से? डर की वजह से। इसका कारण क्या है? डर। तो स्वामी को डर लगा है। अब डर किस बात का है बताओ तो मुझे। स्वामी को डर इस बात का है कि अभी उसे स्कूल जाना पड़ेगा। वो स्कूल जाना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे स्कूल जाना होगा। जैसे कि टॉम को स्कूल नहीं जाना था, अरे कौन बीमारी बता दें कि हमको आज घर पे रहने मिल जाए। तो स्वामीनाथन भी बीमारियों से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? बीमारी से स्टार्ट होता है। चैप्टर किसके बारे में है? एक अनविलिंग स्टूडेंट के बारे में, एक अनविलिंग लड़के, बॉय के बारे में, जिसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है, तभी तो बहाने बना रहा है वो। तो कह रहा है क्या, ध्यान सुनिएगा, कि स्वामी रियलाइज्ड, मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना होगा और इसके मीनिंग को निकाला। उसने महसूस किया विथ शडर, शडर के साथ, यानी कि आपको पाते हुए शरीर के साथ, डर के साथ। क्या? दैट इट वाज, कि ये था मंडे मॉर्निंग, यानी कि मंडे की सुबह। बात समझ में आ रही है? इट लुक्ड एज दो, ऐसा लगा कि, लुक्ड एज का मतलब या प्रतीत हुआ कि, या ऐसा दिखा कि। क्या दिखा? ओनली अ मोमेंट अगो, केवल एक क्षण पहले। कितना देर पहले बाबू? एक क्षण पहले। इट वॉज फ्राइडे, इट वॉज फ्राइडे, यानी कि ये कौन सा दिन था? फ्राइडे। अब यहां से कहानी जनरेट होती है। जनरली आपको पता हो कि नहीं, स्वामीनाथन जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का, मतलब अगर पूरी इसकी कहानी आप जानते हैं तो एक सीरीज भी है, इसकी मूवीज भी बनी हुई है बहुत सारी। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है ना, यहाँ पर तो स्वामी और उसके पिता की कहानी रही है, वहां पर उसके फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा, पढ़िएगा तो आगे जाइएगा तो आइडिया लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्षण पहले उसे ऐसा लगा कि फ्राइडे था, तो एक ही बार संडे कैसे आ सकता है? आप लोग का मन में भी आ रहा होगा, सैटरडे होता तो संडे आता, समझ में आता है। फ्राइडे से एक ही बार संडे कैसे आ गया? तो यहां पर बाबू को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर समझिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का एक नेचर होता है क्या, मंडे टू फ्राइडे क्या होता था? स्कूल।
और सैटरडे संडे क्या होता था? छुट्टी। यानी कि वीकेंड्स पे क्या होती थी? छुट्टी। सैटरडे और संडे, एसएस में छुट्टी, मैंने सैटरडे और संडे को छुट्टी। ये सैटरडे और संडे स्वामीनाथन के लिए क्या थे? अब मान लो जिस बच्चे को स्कूल पसंद नहीं हो, उसके सबसे अच्छे वाले दिन, सबसे मस्त लगने वाला दिन, खेलने वाला, शैतानी करने वाला, बदमाशी करो, पूरा मजा करो। सिंपल भाषा में क्या है? पूरा उसको फन करना है। इसका मतलब तो एक बात और मतलब यहाँ पर साबित हो जाता है कि हम सभी जानते हैं कि सुख वाले दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं और दुख काफी लंबा समय तक रहता है। तो दुख कितने दिनों का है? 5 दिनों का। और सुख कितने दिनों का है? 2 दिनों का। तो क्या उसका बोलना गलत है कि अरे एक ही क्षण पहले तो ये लगा था कि आज फ्राइडे है, अचानक से मंडे कैसे आ गया? मैंने फ्राइडे खत्म हुआ, सैटरडे संडे होना चाहिए था ना। तो 2 दिन की छुट्टी में वो इतना मजा में, इतना खेलने में व्यस्त रहा कि 2 दिन कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चला। तो वही बोल रहा है कि स्वामीनाथन को ये रियलाइज हुआ कि एक क्षण पहले तो फ्राइडे था, शुक्रवार था, ये संडे किधर से आया? ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर, मंडे तो अभी आ चुका है। वो सोचे तो क्या सोचे, मंडे क्या है? यहाँ उपस्थित हो चुका है। मंडे किसी इंसान का नाम है क्या? तो ये दिन है, सोमवार आ गई है। सोमवार बाबू आ गई है। सुनाई दे रहा है मेरा बात? क्या बोल रहा है? तो बोलो, रिप्लाई करो। ही होप्ड, तभी उसने आशा किया, उसने मन में एक इच्छा रखी। क्या इच्छा रखी? ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। ही डिड नॉट हैव टू, उसी का शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है कि उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। उसने आशा किया कि वो स्कूल नहीं जाएगा आज। कैसे नहीं जाएगा ये बताइए? तो बहाने बनाएगा, जैसे कि आप लोग भी कभी बनाते होंगे। पेट दर्द का बहाना, कभी कुछ का बहाना, मिस को बोलते होंगे बीमार पड़ गए थे, या कभी कहीं चल गए थे लेकिन थे घर में ही, जाने का मन नहीं था। तो ये बहाने होते हैं। एट 9 o'clock यानी कि 9 बजे स्वामीनाथन वेल्ड। स्वामीनाथन ने क्या हुआ? वेल वर्ड बाबू लगेगा तो ये वर्ड का मतलब होता है लाउडली कोई बात आपको कहनी है। क्या कहना है आपको? लाउडली कोई बात आपको कहनी है। क्लियर? स्वामीनाथन वहां चिल्ला कर कहा, आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में बहुत दर्द है, नहीं जा सकते माँ, इस टाइप में सिर दर्द को बता रहा। मदर जेनरसली सजेस्टेड, माँ ने, अब माँ का दिल तो विनम्र होता है ना, दयापूर्वक क्या बोल रही है? कोमलता के साथ प्यार से कहती है। क्या कहती है? दैट कि स्वामी माइट स्टे एट होम, कि स्वामी तुम घर पे ही ठहर जाओ। क्या बोलती है उसे? घर पे ही स्टे हो जाओ, मैंने ठहर जाओ, रुक जाओ। समय कितना था जब उसने चिल्लाया था? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि स्वामीनाथन पहली बार कब चिल्लाया था कि उसके सिर में दर्द है? एट 9 o'clock, 9 बजे। और अब समय कितना हो चुका है? एट 9:30, 9:30 हो चुका है। When he ought to have been, जब उसे होना चाहिए था। ought to का मीनिंग क्या रहेगा बच्चा? चाहिए था। इन द स्कूल प्रेयर हॉल, स्कूल के कहा? प्रेयर हॉल में, यानी कि प्रार्थना घर जो होता है, यानी कि जहां प्रेयर की जाती है। स्कूल में बाहर भी होता है ना, प्रेमिसेस के अंदर। अब बड़ा स्कूल में हॉल है तो हॉल के अंदर बच्चों को इकट्ठा करके प्रेयर करा देते हैं। स्वामी वॉज लाइंग, स्वामी लेटा हुआ था। ऑन द बेंच, यानी कि बेंच के ऊपर। इन मदर्स रूम, यहां भी क्वेश्चन आता है कि 9:30 में स्वामीनाथन कहां था? तो क्या होगा आंसर? लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, माँ के कमरे में वो जाके सो गया। क्या किया था वो? मैंने लेट गया था। कब लेटा हुआ है बताओ तो मुझे जरा इसके बारे में बताओ। 9:30 में। और 9:30 का टाइम में उसे होना कहाँ चाहिए था? स्कूल का प्रेयर हॉल में। बहुत खूब, याद रखिएगा। स्कूल के प्रेयर में हॉल में उसे 9:30 में होना चाहिए था। और वो है कहाँ? तो वो है माँ के रूम में, बेंच पर। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से इसको समझना होगा। तभी क्या होता है? पिताजी चले आते हैं। मान लो पापा आए, देखे बबुआ तो घर में माने बाबू घर में है, तो पापा बिना क्वेश्चन कैसे रह सकते हैं? क्वेश्चन तो करेंगे ही। भले पिताजी खुद स्कूल गए ना हो, आपको भेजना जरूर चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है स्कूल जाना कितना जरूरी है। जो गलती उन्होंने लाइफ में की आपको नहीं करने देना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। पापा आए, उन्होंने पूछा। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? थोड़े पिताजी हैं गरम मिजाज में। क्या बोले? हैव यू नो स्कूल टुडे? क्या तुम्हारा स्कूल आज नहीं है? यानी कि क्या आज तुम स्कूल नहीं जाओगे? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, स्वामी ने बोला सिर दर्द है। क्या है? सिर दर्द है। उसने जवाब दिया। पापा ने जब क्वेश्चन किया, आस्क पूछा, तो उसने बोला कि क्या है? सिर दर्द है। पापा हो गए गुस्सा। पापा क्या हो गए बच्चा? गुस्सा। पापा कहते हैं ड्रेस अप एंड गो। नॉनसेंस, मूर्ख,
कपड़े पहनो और जाओ, मतलब कि वो बहाना बना रहा पिताजी को। ये बात समझ में आ गई है, तभी तो डांट रहे हैं। अगर रियल में दर्द होगा तब बच्चा को क्यों भेजेगा कोई। यहाँ समझ में आ गया कि बच्चे ने बहाना बनाया। कौन कौन बच्चा बहाना बनाता बताओ तो। क्लास आने का टाइम कौन कौन बहाना बनाते हो? सर आज नहीं आ पाएंगे, ऐसे करके। तो यहाँ ड्रेस अप एंड गो, इस पार्ट को अगर आपको मैं बताऊं तो बताइए तो ये किस सेंटेंस का टाइप में लिखा हुआ है? नरेशन के फॉर्म में है। इसमें कौन सा टाइप का सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 5 टाइप का। इंपेरेटिव क्या बोला जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, ड्रेस अप एंड गो, कपड़े पहनो और जाओ। तो ड्रेस यहाँ किस रूप में लगा हुआ है? वर्ब के रूप में। ड्रेस अप, ड्रेस्ड अप क्या हो जाएगा वो जब बनेगा तो पैसिव वॉइस में। फिर से कहता है, पापा जब डांटते हैं बोलते हैं कपड़े पहनो और जाओ, तो बोलता है सिर में दर्द है, इसका क्या करें? हेडेक, मैं सिर दर्द से जूझ रहा हूं और आप बोल रहे हैं स्कूल जाओ, कैसे जाऊं? और अब पापा समझाते हैं कि बाबू सुनो, लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज, यानी कि संडे को, संडे में सोचते हो ना, रविवार के जो दिन आते हैं ना, उन दिनों में अगर तुम भटकते कम और रेस्ट करते, आराम करते, लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना होगा, अगर आप भटकिएगा कम, संडे को आराम कर लीजिएगा तो क्या होगा? यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे, तुम क्या रहोगे? बिना हेडेक का। कौन दिन को बताओ तो? किस दिन को? मंडे को। तो अगर आप भटकिएगा नहीं संडे को, घर पर आराम करिएगा। संडे बनाया गया किस लिए? आराम के लिए। छुट्टी क्यों दिया गया? ताकि आप वरीज ना हो, टेंशन से मुक्त हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खेल लो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बन गए बहंगवा, है ना, और बस भटक रहे हैं इधर से उधर। काम है तो ठीक, नहीं है तब भी। तो वही बोल रहे हैं, पिताजी सलाह दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। कभी कोई क्वेश्चन आता है, पिताजी क्या सलाह देते हैं उसे, जल्दी बताइए। तो पिता सलाह देता है कि संडे को हमें क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भटकना नहीं चाहिए, ताकि क्या हो? सिर दर्द ना हो, बॉडी में थकान ना रहे, टाइम से उठ पाए मंडे को और स्कूल जा पाए। स्वामी न्यू, स्वामी को यह बात पता थी। हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, कि उसके पिताजी कितने ज्यादा कठोर हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट यानी कि पिताजी जो अभी मुंह से बोल रहे हैं, सिर्फ डांट रहे हैं, पता चला कि हम उनका बात नहीं माने, चप्पल उठाए, चप्पल बस दिए हमको, यानी कि पीटने लगे चप्पल से ही, डंटे उठाकर डंटे से पीटना स्टार्ट कर दिए। तो ये बात वो जानता था, यानी कि उसे पता था कि पिताजी को अभी मैं ये बहाने बार बार रिपीट करूंगा, यही बात बार बार बोलूंगा तो वो और ज्यादा चिढ़ जाएंगे, और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। क्या होंगे? गुस्सा। तो उसने क्या किया? इस कारण से तब क्वेश्चन आता है कि स्वामी ने अपना तरीका जो बोलने का था ना, बदला क्यों? उसने अपने टैक्टिक्स को चेंज क्यों किया? तो कारण था कि उसके पता था कि अगर एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे पिताजी क्या होंगे? स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और ज्यादा। कितने होंगे भी लिखा हुआ है, वेरी स्ट्रिक्ट। जब लिखा है हाउ स्ट्रिक्ट, देखो नरेशन के फॉर्म में है, तो हाउ स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ? वेरी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब आप इसको नरेशन को बनाते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अब क्या बोलता है? उसने अपने सो ही चेंज्ड, अतः उसने बदल दिया हिज टैक्टिक्स, अपने चाल को। चाल कौन सा चला था? तो बताएगा मुझे। सिर दर्द। बताया सिर दर्द एक्चुअली था क्या उसको? नहीं था। उसने तो उठा, लेट से उठा, डर के मारे बहाना बना दिया। शुरू में ही बताया गया इस बात को। जब बहाने बनाए गए हैं तो इसका मतलब ये उसकी चाल थी, उसका बहाना था। अब नया बहाना लाना है, इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि पेट दर्द, नहीं नहीं, दांत में दर्द, अरे अभी नहीं, उखाड़ देगी आंटी को, बात चलेगा। तो पहले ना पैर दर्द बताते हैं। मेरा अंगूठा जो है सोर टो के बारे में बताया था, टोम के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, बहाने बदल रहा था। कौन सा बहाना लगा दे कि घर पर रहने मिल जाए। बाद में बोलता नहीं मैं स्कूल चला जाऊंगा, मत उखाड़ो, लेकिन घिंच देती है और दांत लटकता रहता है। तो 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसने अपने तरीके को बदला, डर लगा कि पिताजी और बदले तो पीट देंगे मुझे। आई कांट गो सो लेट, आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। मैं सो लेट का मतलब वेरी लेट, ठीक है, मैं इतना ज्यादा लेट से क्लास नहीं जा सकता। कैन का मतलब सकता, सकती, सख्त से हिंदी बनाइएगा तो उसका। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं इतना देर से क्लास नहीं जा सकता हूं। पिताजी क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। यू विल हैव टू, पूरा नहीं बोले, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? यू विल हैव टू गो टू द क्लास, तुमको क्लास जाना होगा। शॉर्ट में लिखा, नरेशन के फॉर्म में लिखा, आपको ऑलरेडी ये बात। पिताजी क्या बोल रहे थे? जाने के लिए ड्रेस अपन को,
उसी बात को पूरा लिखा नहीं, आधा लिख के छोड़ दिया कि यू विल हैव टू, मैं नहीं जा सकता स्कूल इतना लेट या क्लास इतना लेट, तो तुमको क्लास जाना होगा इतना लेट। इसका कहने का मतलब ये हुआ यू विल हैव टू, तुम्हें जाना पड़ेगा। इट्स योर ऑन फॉल्ट, इट्स योर ऑन फॉल्ट, ये तुम्हारी खुद की गलती है। जो आज तुम लेट हुए हो किसकी गलती है? तुम्हारे खुद को। यानी पिता को कहीं ना कहीं इस बात का भनक लग चुका था, तो मेरा बेटा बहाना बना रहा है। इट इज योर ऑन फॉल्ट, ये तुम्हारी खुद की गलती है। वट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, शिक्षक क्या सोचेंगे अगर मैं इतना देर से स्कूल जाता हूं? उनके मन में क्या आएगा? मन में तो कुछ नहीं आएगा, पहले पूछेंगे इतना लेट से काहे आए, फिर डायरेक्ट सजा देंगे, है कि नहीं? यानी वहां भी एक डर इंतजार कर रहा है। एक डर तो घर में था ही, नहीं गए तो पिताजी के हाथों पिटाए, और अगर लेट से स्कूल गए तो पनिशमेंट वहां भी होगी। तो बोल रहा है व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, अब क्या सोचेंगे टीचर अगर मैं इतना लेट से गया तो, या टीचर क्या सोचेंगे अगर इतना मैं लेट से गया तो? टेल हिम, बता देना उन्हें, यू हैड अ हेडेक, तुम्हारे सिर में क्या था? दर्द था, एंड सो आर लेट, और इस कारण से, सो लिखा मतलब बता रहा आपको, इस कारण से तुम क्या हो गए? लेट हो गए। तो हेडेक कारण है, उसका प्रभाव क्या है? लेट हो जाना। तो उनको बोल देना ये बात। क्या कहता है स्वामीनाथन? He will scold me if I say so, अगर मैं ऐसा कहूं या ऐसा मैं कहूंगा तो वो मुझे डांटेंगे, वो मुझे डांटेंगे। अब यहाँ डांटेंगे जो वर्ड लिखा गया स्कोल्ड, इसको पनिशमेंट से कंसिडर करिएगा आप, ठीक है? जब डांटेंगे तो उस क्रम में मुझे पीट भी सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं। तभी तो और बातें लिखी गई है, क्योंकि कहानी में थोड़ा कम बताया जाता है, डिटेल पूरी भरी नहीं आती है, तो जितना जरूरत है उतना नहीं है। विल ही, क्या सच में? लेट अस सी, चलो देखें। व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज हिज नेम? उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा गया, उनका नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस से पूछा कि नहीं? नरेशन के फॉर्म में बाहर निकला, क्या आंसर बोला? सैमुअल। क्या बोला? सैमुअल। क्या बोला? सैमुअल। मैं क्यों बारह बोला पता है आपको? बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इस नाम को बोलने में, सैमुअल। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या वो हमेशा विद्यार्थियों को स्कोल्ड करते हैं, हमेशा विद्यार्थियों को डांटते हैं या उन्हें सजा देते हैं? समझ कहता है ही इज अ वेरी एंग्री मैन, बहुत गुस्सैल आदमी है। ही इज स्पेशली एंग्री विद द बॉयज, वो उन बच्चों से खास करके बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। हु कम इन लेट, जो देर में आते हैं या देर से आते हैं, ठीक है? तो बताइए सैमुअल के लिए क्वेश्चन बना कि सैमुअल खास करके किन बच्चों से गुस्सा होते हैं? वो ज्यादा गुस्सा करते हैं जो बच्चे लेट से आते हैं। अब बोल रहा आई वुड नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करूंगा या मैं नहीं चाहूंगा। आई वुड लाइक का मतलब चाहता है, व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या चाहते हैं या क्या चाहोगे? तो मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? टू गो लेट, कि मैं देर से जाऊं टू सैमुअल्स क्लास, सैमुअल के क्लास में देर से जाऊं। कौन कह रहा है ये बात? स्वामीनाथन। यहां देखिए क्या लिखा हुआ। पिताजी फिर एक और बात पूछते हैं, इफ ही इज सो एंग्री, अगर वो इतने ज्यादा गुस्सैल हैं और गुस्सा करते हैं, वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर, वाई नॉट टेल, आखिर तुम क्यों नहीं करते हो? हालांकि यहाँ डोंट भी हो सकता है, नॉट थोड़ी होता है। अगर आप टेंस पढ़ते हो तो प्रेजेंट टेंस में अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो नॉट टेल क्या होता है? वाई डोंट, या वाई डोंट यू नॉट टेल, ऐसे हो सकता है, नो टेल। वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट, क्यों नहीं अपने हेडमास्टर को इसके बारे में बताते हो? अब देखिए यहाँ देखिए, पहला बात समझिए कि ये सिंगुलर नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ये दे वाला जगह पर वो मिस्टेक कर देते हैं। दे से दैट, दे माने कौन? सबसे बड़ा दिक्कत ये है, दे किसके लिए आया? एक के लिए आएगा। तो क्या सैमुअल खुद कहता है इस बात को कि हेडमास्टर से डर जाते हैं? स्कूल के सभी लोग कहते हैं, दे से दैट, वे सभी कहते हैं कि, क्या मीनिंग निकालेंगे? वे सभी कहते हैं कि इवन द हेडमास्टर, कि हेडमास्टर भी क्या है बाबू? अफ्रेड ऑफ हिम। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना या डरना, ऑफ हिम माने उनसे, किससे? तो बताइए क्वेश्चन बने या कि नहीं कि हेडमास्टर किससे डरते हैं? बोलिए, सैमुअल से। कौन कहता है? तो वे सभी। वे सभी कौन होगा? स्कूल के सभी लोग, स्टाफ हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। स्टूडेंट ही तो अधिकतर ऐसा कहानी कौन बनाता है? स्टूडेंट बनाते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं समझ में आया यहाँ पर बताइए कि ये सारी बातें काल्पनिक है। स्वामीनाथन अपने दिमाग में इन सबको बुन रहा है, मतलब अच्छा कहानी बना सकता है वो, है कि नहीं? रियल थोड़ी है कि रियल में वो सच में गुस्सा करते हैं। सैमुअल बहुत अच्छा टीचर है, आपको आगे पढ़ने पर समझ में आएगा। तो ये सारे बात को कौन बुन रहा है?
ये झूठी बातें कौन कह रहा है? ये सारे आरोप लगा रहा है कि वो बहुत गुस्सैल है, बच्चों को डांटता है। प्लस यहाँ पर यह भी बात बोला गया है कि हेडमास्टर को भी डरा देता है। हेडमास्टर उससे डर के रहते हैं स्कूल में, उसको क्या कंप्लेन करेंगे, हेडमास्टर को ही डरा देगा। तो अगर ऐसा बात है तो सारी बातें इससे यही समझ में आती है कि स्वामीनाथन सब कहानी बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा, अभी भी ये सोच रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। पिताजी भी कम थोड़ी है। इसका यूनिट 2 जैसा स्टार्ट होगा, आपको समझ में आएगा पिताजी इसके बाद क्या करते हैं। इतना सारा कहानी वो क्यों बुना, आपके सामने क्वेश्चन होगा तो क्या बोलिएगा? सिर्फ और सिर्फ स्कूल नहीं जाने के लिए, अवॉइड द स्कूल, यानी स्कूल को अवॉइड करने के लिए, या अवॉइड स्कूल बोलिए, जाने लगा। ये भी बात समझ में आई? तो इसके आगे के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक।